Yes, your children, earthquakes, waves. Now, if you look at the topic earthquake waves, what is it saying? कि earthquake waves, what are they taking? Where are they taking? It says the instrument called seismograph records the waves reaching the surface of the earth. So, an instrument called seismograph, earthquake wave को record कौन कर रहा है? Seismograph. And what does it says? कि there are two types of waves. One is body waves and one is surface wave. Now, what are body waves? Body waves are the waves जो अर्थ की बॉडी के अंदर चली जाती हैं और अर्थ की बॉडी के अंदर होती हैं. जब अर्थक्वेक आता है तो जो उसकी बॉडी के अंदर वेव्स निकल रही हैं, क्योंकि अर्थक्वेक ऊपर तो है नहीं, नीचे जमीन के है, तो बॉडी वेव्स हैं. ठीक है. और जब जमीन के ऊपर जब वेव्स आ जाती हैं और जब वो सरफेस पे मूव करती हैं, दे आर कॉल्ड एज सरफेस वेव्स. फर्दर इट सेज the body waves interact with surface waves and generate a new set of surface waves. So cause कौन सा है? Body waves हैं. Effect कौन सा है? Surface waves हैं. तो मतलब अर्थ के अंदर वेव्स निकलती हैं और जो अर्थ के अंदर से वेव निकलती हैं वो बॉडी वेव्स कहलाती हैं. जब वो जमीन के ऊपर आती हैं उन्हें सरफेस वेव कहते हैं. अब अर्थ के अंदर से दो तरीके की वेव्स निकलती हैं. एक वेव को कहते हैं पी वेव्स, ठीक है, और दूसरी वेव को कहते हैं एस वेव्स, और तीसरी वेव्स को कहते हैं सरफेस वेव. तो पी वेव्स का मतलब होता है प्राइमरी वेव्स. ठीक है. कौन सी वेव्स होती हैं? ये प्राइमरी वेव्स. ये मैंने आपके लिए मार्क कर दिया, प्राइमरी वेव्स, है ना. और ये जो वेव्स होती हैं दे ट्रेवल फास्टर और दे आर कॉल्ड एज पी वेव्स. तो ये जो है प्राइमरी वेव्स हैं, सबसे फास्ट ट्रेवल करती हैं. और फिर कुछ वेव्स होती हैं जो थोड़ी सी कमजोर होती हैं और बहुत फास्ट नहीं ट्रेवल कर सकती. अब इन वाली वेव्स को हम कहते हैं सेकेंडरी वेव्स. अंडरस्टूड. तो इसको भी हम अंडरलाइन कर देते हैं. दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी वेव्स. तो पी वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव्स. So this is one point which you should understand. What are the P waves? They are similar to sound waves, and they travel through gases, liquid, and solid material. So again, this is the character of P waves. Pehle, they are similar to sound waves. Secondly, they travel through solid, liquid, and gases. S waves, on the other hand, are called as secondary waves. So this much you have understood, that there are two types of waves which are coming from the interior of the earth. One is P waves and other is S waves, right? And what does it says? That the characters of P waves and S waves, let us try to understand that S waves can pass through solids only. This is one thing you should know. Okay, primary waves can travel through solid, liquids and gases. बिकॉज दे आर प्राइमरी, पहली वेव जो ओरिजिनल निकल रही है. जो सेकेंडरी निकल रही है, जो सेकेंड उसके मारे बनी है, दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी वेव्स. एंड वो जो है वो सिर्फ सॉलिड में से पास कर सकती है. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स वेव्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो सॉलिड में से पास कर सकती है. दे कैन नॉट पास थ्रू liquids. So because of their movement we can understand the character of the earth. So I go in for a quick revision. earthquake आएगा तो सबसे पहली वेव जो आएगी वो आएगी P waves. जब P waves चलेगी, अर्थ में से निकलेगी, तो वो अर्थ के अंदर एक और वेव को जनरेट करेगी जिसका नाम होगा S waves. ठीक है. अभी और भी वेव्स हैं जमीन के नीचे. एक का नाम है लव वेव, एक का नाम है रेले वेव. वो आपके कोर्स में नहीं है. आप सिर्फ पी वेव्स एंड एस वेव्स को देखिए कि ये दोनों अर्थ के नीचे हैं, तो ये बॉडी वेव्स कहलाती हैं. ये दोनों कौन सी हो गई? बॉडी वेव्स. और उसके बाद जो अर्थ के ऊपर आया वो सरफेस वेव्स होगा. और ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, क्योंकि जो हम महसूस करते हैं अपने ऊपर वो ये महसूस करते हैं कि अरे हिल गया, अर्थक्वेक आ गया, अरे घर हिल गया, कुछ मूवमेंट हो रही है, तो वो क्या है? दैट इज एस वेव्स. तो मतलब हमारे पास तीन वेव्स हैं, पी वेव्स, एस वेव्स एंड सरफेस वेव्स. तो इनमें से टू बॉडी वेव्स हो गई, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स, सॉरी पी वेव्स एंड एस वेव्स. और जो सरफेस वेव है वो बॉडी वेव नहीं है, वो अर्थ के ऊपर वाली वेव है. थैंक यू. गिव मी अ मिनट.